आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। साथियों, हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के 7 MCQ आज डिस्कस करेंगे। साथियों, हम पूरी 11th क्लास, 12th क्लास और जितनी भी ज्योग्राफीज हैं, NCERTs हैं, उन सब का हम डिस्कस करेंगे। साथियों, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। भूगोल ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? ऑप्शन 1 है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, दूसरा ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, थर्ड ऑप्शन है कार्ल रिटर, फोर्थ ऑप्शन है गैलीलियो। साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज साथियों एक ग्रीक विद्वान था जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। इसकी साथियों ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द हैं साथियों, जियो और ग्राफोस। इनसे अर्थ होता है साथियों पृथ्वी का वर्णन। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में बनाने वाले तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्यों के मध्य कार्यकरण संबंध से जुड़ा हुआ है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साथियों एक बार ये पेंसिल को थोड़ा मोटा कर लेते हैं जी साथियों, कि तथ्य के संबंध में कार्य कारण सिद्धांत कौन सा है। तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी है कहाँ, ऑप्शन सी है कब, ऑप्शन डी है क्यों। तो साथियों इसका आंसर है डी, क्यों। पहले जो दो क्वेश्चन है साथियों, क्या और कहाँ, ये दोनों साथियों केवल जानकारी देते हैं। क्यों तथ्यों की व्याख्या करता है साथियों। क्या पैटर्न को पहचाना, कहाँ स्थान का वितरण, क्यों कारण और व्याख्या। आई होप साथियों आपके सब समझ आ रहा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है अर्थात सिंथेसाइजिंग। यह मुख्य रूप से किस प्रकार के संश्लेषण का प्रयास करता है। ऑप्शन 1 है कालिक, सेकंड है क्षेत्रीय या स्थानिक, थर्ड है ऐतिहासिक और फोर्थ है राजनीतिक। साथियों इसका आंसर है क्षेत्रीय और स्थानिक संश्लेषण। साथियों भूगोल का यह मानक विश्व परस्पर निर्भर तंत्र है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथ्यों की विभिन्नता का समग्रता से अध्ययन करता है। साथियों कालिक जो संश्लेषण है ये इतिहास विषय से संबंधित है और स्थानिक जो है भूगोल विषय से संबंधित है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4 पे, भूगोल के अध्ययन का विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध अध्ययन। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक अप्रोच, ये किस भूगोल विद्या की दी है। तो साथियों इसका आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्रमबद्ध उपागम एक विशिष्ट जो पूरे विश्व पर अध्ययन किया जाता है जिसे हम्बोल्ट ने विकसित किया था। साथियों इसमें किसी एक टॉपिक को लेकर पूरे विश्व के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जैसे साथियों जलवायु, जैसे मृदा, जैसे खनिज। जैसे साथियों खनिज लेंगे तो उसमें अमेरिका का भी, इंडिया का भी, वर्ल्ड के प्रत्येक स्थान के खनिजों का अध्ययन किया जाएगा, उसको कहते हैं साथियों क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा है साथियों प्रादेशिक भूगोल। इसमें साथियों ये कार्ल रिटर द्वारा प्रतिपादित किया गया। साथियों कार्ल रिटर, इसका मुख्य सिद्धांत था कार्ल रिटर का प्रादेशिक भूगोल। साथियों इसमें क्या किया जाता है, किसी एक प्रदेश विशेष, जैसे इंडिया ले लिया, इंडिया के जितने भी हैं जैसे मृदा, खनिज, उसकी जलवायु परिस्थितियां, मतलब एक क्षेत्र विशेष के सभी भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। साथियों इसको प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, जिसका जो है प्रतिपादन कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी शाखा भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आती। साथियों भौतिक भूगोल से रिलेटेड वही शाखा होगी जो अपने फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित शाखा है, जैसे वो आकृतिक विज्ञान है साथियों, जलवायु विज्ञान है, मृदा भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल नहीं है। साथियों ये मानव भूगोल से संबंधित है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जी साथियों ऐतिहासिक भूगोल नहीं है, भू आकृतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, प्राकृतिक तत्वों से संबंधित जितनी भी भूगोल है साथियों, वो सब भूगोल जो है अपने प्राकृतिक भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। ठीक है साथियों, ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल का है क्योंकि ये समय के साथ सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्र के हुए बदलावों का अध्ययन करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7,
जनसंख्या एवं अधिकांश अधिवास भूगोल भूगोल की किस प्रमुख शाखा का हिस्सा है? ऑप्शन ए भौतिक भूगोल, ऑप्शन बी मानव भूगोल, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी प्रादेशिक भूगोल। साथियों इसका आंसर होगा मानव भूगोल। साथियों ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में वृद्धि, प्रवास और बस्तियों के प्रारूप का अध्ययन करता है। साथियों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी मनुष्य, समाज, संस्कृति और उनके द्वारा बनाई गई चीजें जैसे कृषि, उद्योग, घर की बातें होगी वो मानव भूगोल में होगी। साथियों आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आदिम समाज प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था, लेकिन वर्तमान समाज तकनीकी के माध्यम से प्रकृति के साथ कैसा संबंध बनाता है? ऑप्शन ए पूर्ण अलगाव का, टोटल सेपरेशन, ऑप्शन बी केवल विनाश, ओनली डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी अनुकूलन और अपरिवर्तन, अडोप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन, ऑप्शन डी है साथियों पूर्ण समर्पण का। साथियों इसका आंसर है अनुकूलन और अपरिवर्तन अर्थात एडोप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। साथियों मानव वो प्रकृति का दास नहीं है। तकनीकी के प्रयोग से मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किया है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदला है। साथियों इसका मूल मंत्र इस अध्याय का जो इस पीपीटी के द्वारा आपको दिखाया गया है कि भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रदान करता है जिस पर मानव अपनी तकनीक रूपी उपकरणों से नाटक रचनात्मक कार्य करता है। आई होप साथियों आपके ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के सारे सातों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर फर्स्ट के। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है, जितने थे उतने हमने ले लिए। साथियों अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके सजेशंस सर आपको पर होंगे, जो भी आप सजेशंस देते हैं और उस हिसाब से हम साथियों नेक्स्ट वीडियो डेली एक वीडियो हम एक चैप्टर का वीडियो लाते रहेंगे। ये साथियों ये लैब असिस्टेंट, यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड, अदर पीसीएस बोर्ड जिसमें भी एग्जाम में भूगोल आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, तो साथियों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।